नमस्कार दोस्तों, आज हम जंतर मंतर पर यहाँ पर धरने प्रदर्शन के लिए यूपीएससी के छात्र इकट्ठे हुए हैं और भारी संख्या में यहाँ पर दूर दराज स्टेट से काफी राज्यों से यहाँ पर छात्र आए हैं और आइए इनसे बात करते हैं इनकी क्या डिमांड है। बताइए मैम। मेरा नाम मधु है, मैं सिंगल मदर हूँ। मेरी 1.5 साल की बच्ची थी जब ये पेंडेमिक था और मेरे पेरेंट्स जो 65 क्रॉस कर चुके हैं, 65 क्रॉस कर चुके हैं। उन तीनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, उन तीनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और यूपीएससी का मेरा लास्ट अटेम्प्ट भी था क्योंकि 2021 में मेरा 32 क्रॉस कर जाता है। तो मैंने जितना हो सका प्रिपरेशन किया, लेकिन मेरे एरिया में जो कि बॉर्डर एरिया में जयनगर बिहार डिस्ट्रिक्ट में है, नियर टू नेपाल, वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी, तो मुझे नेटवर्क नहीं मिला पढ़ने के लिए। और बुक्स भी वहाँ ऑनलाइन में मंगवाती थी फरवरी तक, लेकिन मार्च से लेके अगस्त तक वहाँ पे मुझे होम डिलीवरी नहीं मिली बुक्स की। तो इतने प्रेशर में मैंने पढ़ाई की और मैंने दिल्ली सेंटर दिया था क्योंकि मेरी यहाँ सिस्टर रहती है, तो मुझे अकेले आना था और मेरा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया था एग्ज़ाम की वजह से कि मैं जाऊँगी, मेरी एक बच्ची है, मैं कैसे जाऊँगी, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। और मेरा लास्ट टाइम था और मैं पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि मेरी फैमिली की जिम्मेदारी मुझ पर थी, मेरी बेटी की जिम्मेदारी मुझ पर थी। तो अभी आपकी डिमांड क्या है, किससे डिमांड कर रही हैं आप? मैं पीएम से डिमांड कर रही हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि वो हमारे लिए वहाँ पे है, क्योंकि लोकतंत्र है जी और लोगों की सुनी जाती है। तो मैं बिहार से यहाँ सिर्फ ये बोलने के लिए आई हूँ कि उस कोने से मेरी आवाज कोई नहीं सुनता जी। अगर मैं यहाँ आके कहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आप एक बार हमारे बारे में सोचें, क्योंकि हमारा एक एक्स्ट्रा लास्ट अटेम्प्ट आप हमें दे देना तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि पेंडेमिक में लोग सिर्फ सर्वाइव करते हैं जी, वहाँ हार्ड वर्क होता है लेकिन सरवाइव करने के लिए होता है। जहाँ हर 10 सेकंड पे हाथ धोने की टेंशन होती थी कि हाँ कोरोना है, मैं हाथ धोना है, मेरे बच्चे को सेफ रखना है, मेरे पेरेंट्स को मुझे सेफ रखना है। उस दौरान मैंने पढ़ाई, रात को मैं 10 से 2 बजे तक जगती थी और मैंने उस टर्म में पढ़ाई की है। और मैंने 2020 भी बहुत ही स्ट्रेस में दिया था, तो शायद मेरा पेपर नहीं क्लियर हुआ, लेकिन मैं एक अटेम्प्ट चाहती हूँ। तो अभी आपकी डिमांड है कि यूपीएससी इन छात्रों को कंसीडर करे जो एज वाइज या फिर अटेम्प्ट वाइज बाढ़ हो रही है या फिर कोरोना अफेक्टेड थे या किसी संदर्भ में कोरोना वॉरियर्स रहे हैं। तो इन कैंडिडेट्स के साथ आपका कहना है कि नाइंसाफी हुई है, तो इन्हें न्याय मिले। और डॉक्टर जितेंद्र सर, और साथ में आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से आपकी ये रिक्वेस्ट है कि इनकी जो एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है इसे आप मान्य करें। हाँ जी। तो आपके जो ये साथीगण हैं ये कहाँ से आए हैं? ये कोई तो राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से। चलिए आइए इनसे बात करके देखते हैं इनके साथी लोगों का क्या कहना है, इनकी क्या डिमांड है। जी। हाँ जी मैम, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं और क्या डिमांड रख रहे हैं आप? माय नेम इज अलंकृता, मैं राजस्थान से हूँ और डिमांड ये है कि 2020 एक एक्सेप्शनल ईयर था, एक बहुत ही डिफिकल्ट ईयर था, जो कि प्रधानमंत्री और सारे इंस्टीट्यूशंस ने इंक्लूडिंग द कोर्ट्स, ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट करा है। वो खुद भी अपना कार्य संभाल नहीं पा रहे थे और उन्हें भी डिफिकल्टी थी। वो उनके पास रिसोर्सेज फर्स्ट हैंड पे होते हैं, दे स्टिल फेस डिफिकल्टी। जनरल पब्लिक इन इंडिया फेस डिफिकल्टी टू दैट लेवल की रिसोर्सफुल भी नहीं थे। इतनी डिफिकल्टी थी कि लोग एग्जाम नहीं दे पाए, जो दे पाए वो बहुत ही बुरे सर्कमस्टांसेस में दे पाए। और कई जगह एग्जाम सेंटर से लोगों को टेम्परेचर चेक करके वापस जाना पड़ा। आपने किस तरीके की डिफिकल्टी फेस की है कोरोना पीरियड्स में? आई वाज स्टॉप्ड एट द एग्जाम सेंटर, मेरा टेम्परेचर लिया गया था और मल्टीपल टाइम्स टेम्परेचर चेक करके मुझे अलाउ नहीं किया, फिर लास्टली मुझे अलाउ कर दिया, कुछ लोगों को भेज दिया था। ओके। सो देयर आर मल्टीपल केसेस ऑफ हार्डशिप्स। राइट। कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि किसने किस लेवल की हार्डशिप फेस करी है ड्यू टू कोविड। So because it was due to COVID, also because of the fact that government had locked down everything and other provisions etc., books, copies, notes, couriers, nothing were working in the country. Plus exam centers, I have friends जिनके एग्जाम सेंटर 500 किलोमीटर दूर था, वो एग्जाम में नहीं गए इस वजह से। तो ऐसे कितने लोग हैं आपके साथ जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहते हैं और जिन्होंने जिनके साथ जस्टिस नहीं हुआ? कोई काउंटेबल नंबर नहीं है इसका।
उसका कोई काउंटेबल नंबर नहीं है, क्योंकि जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया वो 40,000 से ज्यादा हैं। Okay. बिकॉज ऑफ दिस जिन्होंने एग्जाम जैसे तैसे दिया वो भी है, क्योंकि वो जैसे तैसे दे पाए। सो द प्रेशर प्लस द सर्कमस्टांसेस प्लस द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय कोविड एंड बाय द लॉकडाउन एंड बाय नो प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी। जो ये डिमांड आप कर रहे हैं, तो ये डिमांड आप किससे कर रहे हैं? ये डिमांड गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस विच इंक्लूड्स यूपीएससी, डीओपीटी एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट। इट इज सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे मौलिक अधिकार हमें सुनिश्चित कराए जाएं। ये हमारा फंडामेंटल राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन्फ्रिंज हो रहा है। दिस इज इन क्वेश्चन। सो इट डज नॉट मैटर कि कैस्केडिंग इफेक्ट होगा या नहीं होगा, किसी का मौलिक अधिकार इस बेसिस पे छीना नहीं जा सकता। जैसा कि हमें इन फ्रेंड से जानने को मिला है कि ये यूपीएससी की छात्रा रही हैं और साथ साथ इनकी डिमांड है कि इनको रिलैक्सेशन के तौर पर 1 साल फिर दोबारा से यूपीएससी की परीक्षा में, सिविल सर्विसेज परीक्षा में बैठने का मौका मिले। और आप में से कोई और साथीगण कोई विचार रखना चाहेंगे? आप ठीक है। तो ये छात्र थे, इनकी डिमांड है, ये जंतर मंतर पर बहुत दूर दराज स्टेट से आए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और अभी इनकी यही डिमांड है कि यूपीएससी, डीओपीटी और प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इनकी डिमांड को सुने और इनके साथ किसी भी तरीके से जस्टिस हो, क्योंकि कोविड-19 की जो सिचुएशन रही है वो वर्ल्ड लेवल पेंडेमिक था, सभी ने फेस किया, चाहे वो छात्र रहा है चाहे फिर वो किसी प्रोफेशनल फील्ड में है, तो सभी के साथ ये प्रॉब्लम रही है। और अभी हमारी एक और जो छात्रा से हमने बात की, उन्होंने बताया कि उनको एक छोटा बेबी भी है और बहुत सारी उनके साथ नाइंसाफी हुई है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन वो बिल्कुल नहीं कर पाई और उनके स्टडी मटेरियल को लेकर के काफी प्रॉब्लम्स यहाँ पर थी और इंटरनेट के कनेक्टिविटी का इश्यू भी इन्होंने बताया। तो इस तरीके से ये सरकार से डिमांड करें कि यूपीएससी के छात्रों की जो डिमांड है वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए एक बार और उन्हें चांस दिया जाए। धन्यवाद।